हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। सो वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिन, कॉमन सॉल्ट, विनेगर एंड शुगर। ठीक है, तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, लेमन मीन्स नींबू, टैमरिन मीन्स इमली, कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है, शुगर मतलब चीनी और विनेगर मतलब सिरका। ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो ऑब्वियसली नहीं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ एडिबल चीज़ों की, मतलब जो हम खा सकते हैं, ठीक है, उन चीज़ों की टेस्ट को, जो कि टेबल नंबर 4.1 में दे रखा है। तो ये है हमारा टेबल नंबर 4.1। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, उनका हमें बताना है या तो वो सोर हैं या बिटर हैं या फिर कोई और टेस्ट है। सोर का मतलब या तो वो खट्टे होंगे, बिटर मतलब या तो वो कड़वे होंगे, और कोई और टेस्ट मतलब खट्टे और कड़वे के अलावा कोई और टेस्ट। ये शुगर भी हो सकता है और सॉल्टी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिस्ट कंप्लीट करनी है, ये टेबल कंप्लीट करनी है। You find that some of these taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें इसमें दिखता है कि कुछ जो है वो सोर है मतलब खट्टे हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो बिटर होते हैं मतलब कड़वे, कुछ जो होते हैं वो स्वीट होते हैं मतलब मीठे, और कुछ सॉल्टी होते हैं मतलब कि नमकीन। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। ठीक है, एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि कर्ड हो गया मतलब दही, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया। ठीक है, ये सब कैसे टेस्ट में होते हैं? ये सब टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है उनको हम एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है बेसिकली उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, उनका नेचर क्या होता है कि एसिडिक होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें खट्टे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वर्ड एसिड है वो कहाँ से आया? ये आया लैटिन वर्ड, जिसका लैटिन वर्ड से आया, जो वर्ड था एक्री। ठीक है, जिसका मतलब होता है सोर मतलब खट्टा। ठीक है, ये वहाँ से आया। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हमने, ये जो सारे एसिड्स पढ़ी, ये क्या थे? नेचुरल एसिड्स थे। क्या थे? ये नेचुरल एसिड्स थे। नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? क्या बेकिंग सोडा भी खट्टा लगता है? तो ऑब्वियसली नहीं। बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? बेकिंग सोडा जो होता है वो बिटर होता है टेस्ट में। कैसा होता है? बिटर होता है टेस्ट में। ठीक है, और जब हम उसको हाथ में लेके थोड़ा सा मतलब उसके सोल्यूशन को फिंगर्स में लेंगे तो हम पाएंगे कि वो कैसा होता है, वो साबुन की तरह सोपी फील होता है, मतलब वो फिसलता है ईजिली फिंगर से। ठीक है, तो वो चीज़ें जो टेस्ट में बिटर हो और उसे टच करने पे हमें सोपी फील हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों का नेचर क्या होता है? ये चीज़ें जो नेचर होता है उनका बेसिक होता है। ठीक है, नाउ अब हम हर एक चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर सकते उसके नेचर को जानने के लिए, मतलब हम थोड़ी ना हर एक चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए ये एसिड है या बेस है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ टाइप के इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स बेसिकली क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज़ को कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो अब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इंडिकेटर्स हमें बताते कैसे हैं कि कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने कंपाउंड ले लिया, ठीक है, अब उसमें हम इंडिकेटर डालते हैं। ठीक है, या फिर इंडिकेटर के ऊपर भी हम कोई कंपाउंड डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो कलर चेंज करेगा, उसकी कलर चेंज से हमें इंडिकेट हो जाएगा वो एसिड होता है या वो बेस, वो सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें होती हैं कि सपोज़ कि अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर क्या होता है? एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एसिड के प्रेजेंस में, और ये क्या होता है? बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है? ये स्टैंडर्डाइज कर रखा है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है। तो कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हो गए टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल। ये सारे क्या है? नेचुरलिंग अकरिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, क्या है? ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स।
हम इंडिकेटर्स के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ें जिनमें कौन से पर्टिकुलर टाइप के एसिड्स या बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा विनेगर में कौन सा टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड स्टिंग में कौन सा प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, उसमें कौन सा एसिड्स प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। स्पिनच में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। आंवला या फिर सिट्रस फूड में प्रेजेंट होता है स्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। टैमरिन, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज में प्रेजेंट होता है टैटरिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे जो हमने पढ़ा सब्सटेंसेस और जिसमें स्पेसिफिक एसिड होते हैं। अब हम देखेंगे बेस के बारे में, ठीक है। तो लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। विंडो क्लीनर में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है, जो हमारे आसपास होते हैं। जैसे कि पहला हो गया लिटमस, इसको एक नेचुरल डाई भी बोला जाता है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, वो है हमारा लिटमस, ठीक है। जो कि किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने लाइकन के बारे में हमें पता है, लाइकन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, फंगी का और एल्गे का, फंगी एंड एल्गे, ठीक है। इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकन्स, ठीक है। इसी को हम लाइकन बोलते हैं, ये हमारे नेचर में पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, ठीक है। अगर हम लिटमस का कलर देखें तो वो कैसा कलर होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। बट जब हम इसमें एसिडिक सोल्यूशन डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और अगर हम बेसिक सोल्यूशन डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। साथ ही हमें स्ट्रिप्स में भी प्रेजेंट, मतलब स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। मतलब ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो सोल्यूशन के फॉर्म में और एक पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली मार्केट में दो टाइप के लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, एक तो रेड और एक ब्लू लिटमस पेपर। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारा जो नॉर्मली लिटमस होता है वो होता है हमारा पर्पल कलर का, ठीक है। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने इसमें एसिड ऐड कर दिया, तो लिटमस एसिड के प्रेजेंस में कैसा कलर हो जाता है, रेड कलर, ठीक है। और अगर लिटमस में हम क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे, तो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेड लिटमस पेपर, ये हो गया हमारा ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। इसी पे अगर हम कोई चीज़ डाल देते हैं तो वो कलर चेंज करता है, और कलर चेंज से हम इंडिकेट कर सकते हैं उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी 4.1, ठीक है। उसमें क्या करा है, बेसिकली इन्होंने 3 चीज़ लिया है, एक लिया है प्लास्टिक का कप, एक लिया है टम्बलर और एक लिया है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसमें क्या करा है, इन्होंने लेमन जूस विथ वाटर ऐड किया है, ठीक है। फिर एक रेड लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर लेके ड्रॉप डाला है, एक तो पहले प्लास्टिक कप से, फिर टम्बलर से, फिर टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कोई कलर चेंज होता है या नहीं होता, ठीक है। कोई कलर चेंज होता है या नहीं होता है। तो ये ब्लू लिटमस के साथ भी करना है, उसमें भी देखना है कि कोई कलर चेंज होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आप मुझे बताएंगे क्या होगा। आप चाहे तो कमेंट में भी इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम सेम एक्टिविटी कुछ और चीज़ें, जैसे कि हमारा टैप वाटर हो गया, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, ठीक है। इन सब के साथ हम अपने ये सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी इसके साथ करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। नाउ हम देखेंगे हमारा कि क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, या तो वो रेड और ब्लू लिटमस कलर में चेंज होगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें होंगी ना तो वो रेड को चेंज कर पाएंगी, ना ही वो ब्लू को चेंज कर पाएगी किसी और कलर में, ठीक है। तो अगर वो किसी और कलर में चेंज नहीं कर सकती हैं, ना वो रेड को ब्लू, ना ही ब्लू को रेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो है न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन। मतलब क्या होता है, ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, ठीक है। अब हम देखेंगे टर्मरिक के बारे में, मतलब हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक एक्टिविटी दोबारा से बताया, क्या बोला है, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, मतलब टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें वाटर ऐड करना और एक पेस्ट बनाना है, ठीक है। मतलब हल्दी में एक पेस्ट बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करके, मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर या ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर उसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। और इन स्ट्रिप को क्या कर लेना है, काट लेना है, ठीक है। बेसिकली क्या करा कि हमने टर्मरिक का, मतलब हल्दी का पेस्ट बनाया, और फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर कुछ भी लेके इसके ऊपर हमने क्या करा, इसके ऊपर हमने टर्मरिक रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या करा, टर्मरिक रख दिया, ठीक है।
ये हमने इसके ऊपर क्या करा, टर्मरिक रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे सोप सोल्यूशन। क्या डालेंगे हम इसमें, एक सोप सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। सोप सोल्यूशन डालेंगे तो कैसा कलर आएगा, इसमें आएगा रेड कलर, ठीक है। तो ये आप एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और मुझे कमेंट डाउन करेंगे कि आपका भी रेड कलर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इससे हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक जो है हमारे पास, वो कौन सा कलर दे रहा है बेस के प्रेजेंस में, ये दे रहा है रेड कलर। कैसा कलर दे रहा है, रेड कलर, ठीक है। तो ये बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है टर्मरिक। यही एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। क्या करा इन्होंने, एक कार्ड पे टर्मरिक का पेस्ट बना लिया, उसके बाद उसे सोप सोल्यूशन उसमें डाला, तो ये आप देख सकते हैं जो फ्लावर्स हैं वो रेड कलर के आ रहे हैं। अब हम देखते हैं चाइना रोज़ एज एन इंडिकेटर, ठीक है। चाइना रोज़ को इंडिकेटर की तरह हम कैसे यूज़ करते हैं। तो वही है कि हम चाइना रोज़ को क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, मतलब गुड़हल के जो गुड़हल का फ्लावर होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको एक बीकर में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, उसमें हम डालेंगे वार्म वाटर, ठीक है। वार्म वाटर मतलब गर्म पानी डालते हैं और उस मिक्सचर को थोड़ी देर तक के लिए रख देंगे ताकि वो थोड़ा कलर्ड दे, ठीक है। अब ये जो कलर्ड वाटर है उसको इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे हमारा जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है, ठीक है, वो एसिडिक में कैसा होता है, डार्क पिंक कलर हो जाता है, मतलब मजेंटा हो जाता है, और बेसिक सोल्यूशन में कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब एसिड में ये मजेंटा कलर हो जाता है और बेस में ये ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। और इसका नेचुरल कलर ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब एक चीज़ पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में, ठीक है। तो क्या आपको एसिड रेन के बारे में पता है या फिर कभी आपने सुना है कि एसिड रेन से कोई चीज़ डैमेज हुई हो, ठीक है। तो अगर नहीं तो हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन क्या होता है, ऐसा रेन होता है, मतलब बारिश होता है जिसमें कि कुछ एसिड्स की मात्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो ये एसिड्स कहाँ से आते हैं, ये एसिड्स मतलब हमारे बारिश के पानी में कैसे आते हैं। तो द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या हुआ, बेसिकली होता क्या है कि जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, मतलब वो चीज़ें जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे रेन के ड्रॉप के साथ मिल जाते हैं, मतलब पानी की बूंदों के साथ मिलते हैं, जो बारिश होती है उसके साथ मिलके ये बनाती है कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये बनाती है, ठीक है। और उसके बाद वो एसिड रेन में ये तीनों एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बनिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तभी उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन से बहुत सारी बिल्डिंग्स डैमेज होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स डैमेज होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन वाला पॉइंट दिया है, क्या दिया है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन while handling laboratory acids and base because they are corrosive in nature, irritating and harmful to skin, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लैब्स में किसी एसिड और बेसिस के साथ मतलब काम कर रहे होते हैं, बिकॉज अगर वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो स्किन को इरिटेशन भी हो सकती है, वो हमारी स्किन इन्फेक्शन भी कर सकती है और जला भी सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो एसिड्स होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और बेसिस जो होते हैं वो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, ठीक है। पर हम अब ये जानेंगे जब हम एसिड और बेस को एक साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार इज कॉल्ड फिनोल्फथलीन, ठीक है। अभी तक हमने एक इंडिकेटर के बारे में नहीं पढ़ा जो है फिनोल्फथलीन, वो हम यूज़ करेंगे, वो हम समझेंगे एक्टिविटी 4.5 की हेल्प से, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बेसिकली टीचर इन द क्लास, मतलब बच्चों को हैंडलिंग करने के लिए मना किया जाता है खुद से या फिर किसी के सुपरविजन में करें, ठीक है। तो फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्या करना है, 1/4 बेसिकली 1/4 मतलब जैसे कि सपोज़ ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये अगर 1 to 1/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। यहाँ तक फिल करना है, इतना फिल करना है, क्या फिल करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिल करना है जो कि डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका कलर देखना है कैसा है और साथ ही साथ यहाँ पे फिनोल्फथलीन के कलर को भी नोट डाउन करना है। अब इसमें क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे इंडिकेटर का एसिड में, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे, ठीक है। अब शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को जेंटली, अब देखेंगे कलर चेंज कौन सा हुआ है, ठीक है, या फिर कलर चेंज हुआ भी है या नहीं, ठीक है।
ना अब क्या करेंगे, हम इसी एसिडिक सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे। ये एक बेस है, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी ट्यूब को जेंटली स्टिर करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तब तक करेंगे जब तक कि पिंक कलर अपीयर नहीं हो जाता, ठीक है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। इसके बाद हम एक और ड्रॉप HCl डालेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा, ये सोल्यूशन जो होगा ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब हमारा फिनोल्फथलीन है, ठीक है, फिनोल्फथलीन है, उसमें जब हमने क्या डाला, एसिड डाला, तो ये कैसा कलर दे रहा था, ये कलरलेस था, मतलब कोई भी कलर नहीं दे रहा था, ठीक है। जब हमने इसमें बेस डाला तो कैसा कलर हो गया, ये हो गया हमारा पिंक कलर का, ठीक है। तो कहने का मतलब एसिड के प्रेजेंस में फिनोल्फथलीन कैसा कलर हो जाता है, कलरलेस, और बेस के प्रेजेंस में कैसा हो जाता है, ये हो जाता है पिंक कलर। तो इसीलिए इसको भी हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो हम ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फथलीन गिव्स अ पिंक कलर, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, ठीक है। तो जब फिनोल्फथलीन बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक कलर देता है, और जब एसिड के साथ देता है तो कलरलेस रहता है, ये कोई कलर नहीं होता। Now, when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other, ठीक है। क्या करा हमने, एक बेसिक सोल्यूशन को क्या करा, एसिडिक सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। क्या होता है, ये क्या कर लेता है, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और क्या बना देता है, ये सॉल्ट फॉर्म कर देता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म कर देता है, ठीक है। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both of the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed, ठीक है। क्या होगा, अगर इन दोनों का, अगर बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों का इक्वल है, ठीक है, अगर ऐसे अमाउंट में मिलाया जाए जो कि इक्वल है, तो ना तो इसका अपना कोई नेचर बचेगा, ना ही एसिड का कोई अपना नेचर बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो हमारे पास जो बचेगा, वो क्या, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं, तो उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट ट्यूब को अगर टच करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है, हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है वो टेम्परेचर को रेज कर देता है रिएक्शन मिक्सचर का। मतलब क्या हुआ, अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या करा है, एसिड और बेस को मिलाया है, अगर एसिड और बेस दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये जो अगर हम इसे टच करके देखेंगे तो क्या होगा, इसमें से हीट निकलेगा, मतलब इसका हमें अगर टच करेंगे तो गरम गरम हमें वो होगा, ठीक है, मतलब टच में गरम फील होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हीट इवॉल्व होता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो हमारा न्यू चीज़ बनी है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट बनती है ये एसिडिक भी हो सकती है नेचर में, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। अब क्या होता है, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या निकलता है, सॉल्ट और वाटर निकलता है, ठीक है। अब जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या निकाल रहा है, सॉल्ट और वाटर निकाल रहा है, और इसी में क्या होता है, हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है, मतलब हीट भी निकलती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है, अगर एग्जाम्पल की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हमारा एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा बेस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड, और वाटर इवॉल्व हो जाता है, ठीक है, निकलता है।